जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका वैभव बढ़ता गया और वैसे वैसे ही उत्तर भारत के विभिन्न राजकुलों ने अपनी राजकुमारियां पृथ्वीराज चौहान से ब्याहनी आरंभ कर दी। विभिन्न ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान की रानियों की अलग अलग संख्या एवं अलग अलग नाम मिलते हैं। इस कारण पृथ्वीराज की रानियों की वास्तविक संख्या नहीं बताई जा सकती। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के 10वें सर्ग के उत्तरार्ध में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज की अनेक रानियां थीं। चौहान कुल कल्पद्रुम पृथ्वीराज की 13 रानियों का उल्लेख करता है। कुछ संदर्भ पृथ्वीराज की 16 रानियां होना बताते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आबू के राव आलहन पंवार की पुत्री इच्छनी पंवार, मंडोर के राव नाहड़ प्रतिहार की पुत्री जतन कंवर, देलवाड़ा के राम सिंह सोलंकी की पुत्री प्रताप कंवर, नागौर के दाहिमा राजपूतों की पुत्री सूरज कंवर, गौड़ राजकुमारी ज्ञान कंवर, बड़गुजरों की राजकुमारी नंद कंवर, यादव राजकुमारी पद्मावती, गहलोत राजकुमारी कंवर दे, आमेर नरेश पंजन की राजकुमारी जस कंवर कछवाही, मंडोर के चंद्रसेन की पुत्री चंद्र कंवर पड़िहार, राठौड़ तेज सिंह की पुत्री शशिव्रता, देवास की सोलंकी राजकुमारी चांद कंवर, बैस राजा उदय सिंह की पुत्री रतन कंवर, सोलंकियों की राजकुमारी सूरज कंवर, प्रताप सिंह मकवाणी तथा कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। ये समस्त नाम विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते, किंतु इनमें से कुछ नाम सही होने चाहिए। कुछ स्रोतों में रानी शशिव्रता को यादवों की बेटी बताया गया है। कुछ स्रोतों में पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां बताई गई हैं। इनमें जंभावती पड़िहारी, पंवारी इच्छनी, दहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़गुजरी, यादवी पद्मावती, यादवी शशिव्रता, कछवाही, पुंडीरनी, इंद्रावती तथा संयोगिता गाहड़वाल के नाम सम्मिलित हैं। पृथ्वीराज रासो काव्य में उल्लेख है कि जब पृथ्वीराज 11 वर्ष का था तब उसका प्रथम विवाह हुआ था। उसके पश्चात जब तक पृथ्वीराज 22 वर्ष का हुआ तब तक उसका प्रतिवर्ष एक एक विवाह होता रहा। पृथ्वीराज का अंतिम विवाह कन्नौज के राजा जयचंद गाहड़वाल की पुत्री संयोगिता से हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विवाह मंडोर के पड़िहार राजा की पुत्री जंभावती के साथ हुआ था। कुछ लेखकों ने इस पड़िहार राजा का नाम नाहड़ राव लिखा है, जो कि सही नहीं है। मंडोर, जालोर, भीनमाल एवं कन्नौज के प्रतिहार शासक नाहड़ राव को इतिहास में नागभट्ट द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसका काल पृथ्वीराज चौहान से लगभग 4 शताब्दी पहले का है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की पड़िहारी रानी के पिता का नाम नाहड़ राव नहीं होकर चंद्रसेन रहा होगा। पृथ्वीराज रासो की एक हस्तप्रति में राजा पृथ्वीराज चौहान की केवल 5 रानियों जंभावती, इच्छनी, यादवी शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता के नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो की एक अन्य लघु हस्तप्रति में केवल 2 रानियों के नाम इच्छनी और संयोगिता दिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो की एक और छोटी हस्तप्रति मिली है, जिसमें केवल रानी संयोगिता का नाम ही उपलब्ध है। इस प्रकार रानी संयोगिता का नाम सभी उपलब्ध हस्तप्रतियों में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो की अलग अलग आकार की हस्तलिखित प्रतियों से अनुमान होता है कि पृथ्वीराज रासो का मूल आकार कम था, किंतु बाद में उसमें व्यर्थ की सामग्री जोड़ी जाती रही। पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि चंद्रपुंडीर प्रदेश की राजकुमारी चंद्रावती का विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ था।
उसके गर्भ से सपादलक्ष साम्राज्य का उत्तराधिकारी रैनसी उत्पन्न हुआ। यह सही है कि पृथ्वीराज की एक रानी पुंडीर राजवंश से थी, किंतु उसके पुत्र का नाम रैनसी नहीं था, गोविंद था। बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में 16वीं शताब्दी की एक हस्तलिखित पुस्तक में लिखा है कि चौहानों के राज्य में दहिया राजपूतों का एक छोटा गांव था। दहियों की राजकुमारी अजिया पृथ्वीराज की ख्याति सुनकर उससे प्रेम करती थी। एक बार वह अपने रक्षकों को साथ लेकर राजा पृथ्वीराज से मिलने के लिए अजय मेरू नगर गई। मार्ग में उसे जांगलू नामक एक ध्वस्त गांव दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। राजकुमारी ने वहां अजियापुर नामक नया गांव बसाया। उन्हीं दिनों राजा पृथ्वीराज भी आखेट करता हुआ जांगलू के वनों में आया। राजा पृथ्वीराज राजकुमारी अजिया को अपनी राजधानी ले गया और उसके साथ विवाह कर लिया। कहा नहीं जा सकता कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, किंतु प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में राजा पृथ्वीराज की रानियों में दहिया रानी का उल्लेख भी मिलता है। मूथा नैणसी ने भी यह स्वीकार किया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की एक रानी का नाम अजिया था, जिसने अजियापुर बसाया था। इस स्थान पर रुककर हमें इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि राजा पृथ्वीराज तृतीय के एक पूर्वज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र का नाम अजयराज था। उसी अजयराज के नाम जांगलू गांव को अजयपुरा भी कहते थे। पृथ्वीराज प्रथम के कुछ सिक्के जांगलू प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अतः यह संभव है कि अजियापुर का संबंध चौहान राजकुमार अजयराज से रहा हो। पृथ्वीराज तृतीय की एक रानी का नाम अजिया अवश्य रहा होगा, किंतु उसका संबंध अजियापुर से हो यह आवश्यक नहीं है। उस काल में कुंवारी राजकुमारियां अपने रक्षक दलों के साथ अपने प्रेमियों से मिलने के लिए नहीं जाया करती थीं। न ही उनके द्वारा इस प्रकार गांव बसाए जाते थे। इस पूरी कथा में अजिया के माता पिता आदि का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अजिया की प्रेम गाथा में इतिहास एवं साहित्यिक कल्पना दोनों का मिश्रण हुआ जान पड़ता है। अगली कड़ी में देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रानी इच्छिनी की इतिहास कथा।